प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम है जब आपको हर कोई एडवाइस देता है कि अच्छा प्रेग्नेंट हो नारियल पानी पिया करो, प्रेग्नेंट हो केसर वाला दूध तो बहुत जरूरी है, इससे बच्चा गोरा होता है। हाय, मैं हूं डॉक्टर सारिका वर्मा और आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको मंथ वाइज क्या खाना चाहिए। वैसे तो हम सबको पता होता है कि हाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सारी चीजें हेल्दी हैं जो हमें प्रेगनेंसी में खानी चाहिए। बट प्रेगनेंसी के हर मंथ बेबी का कोई ना कोई पार्ट या कोई ना कोई ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है और इस डेवलपमेंट के दौरान अगर आप एग्जैक्टली वही चीज खाएंगे जिसकी बेबी और मदर दोनों को जरूरत है तो आपका बेबी गोरा भी होगा, स्वस्थ भी होगा और उसका ब्रेन भी बहुत ज्यादा शार्प होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेगनेंसी फर्स्ट मंथ की डाइट से। प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में फोलिक रिच फूड खाना चाहिए, ऐसी चीजें जिसमें फोलिक एसिड है। फर्स्ट मंथ से ही बेबी का ब्रेन डेवलप करना स्टार्ट हो जाता है और बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए और उसकी स्पाइनल कॉर्ड के डेवलपमेंट के लिए फोलिक एसिड बहुत जरूरी। वैसे तो मोस्टली डॉक्टर्स आपको फोलिक एसिड के टैबलेट्स देते ही हैं, बट उसके साथ साथ अगर आप अपने खाने में ऐसी चीजें ऐड करेंगे जिसमें फोलिक एसिड बहुत ज्यादा है तो आपके बेबी में ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। आजकल ऑटिज्म या फिर बेबी के पार्ट्स अच्छे से डेवलप ना होना जैसी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए फोलिक रिच फूड खाइए। इसके लिए आप अपनी डाइट में ले सकते हैं पालक, मेथी, ब्रोकली, चना और ऑरेंजेस। प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में बेबी के ऑर्गन्स और टिश्यूज का डेवलपमेंट होता है और ये वो टाइम होता है जब मदर्स को ज्यादातर नोजिया या वॉमिटिंग आती है। तो ऐसे मंथ में डाइट कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे मदर को भी हेल्प मिले और बेबी की डेवलपमेंट भी अच्छी हो। तो प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में आपको लेनी चाहिए प्रोटीन रिच डाइट। अपने हर मील में प्रोटीन का एक ना एक सोर्स जरूर ऐड करें। इसके लिए आप एग्स, फिश, मिल्क, स्प्राउट्स जैसे कि चना, दालें, लेंटिल्स, पनीर, दूध, दही, कर्ड ऐसी चीजें खा सकते हैं। प्रेगनेंसी के थर्ड मंथ में नोजिया, वॉमिटिंग और टायर्डनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इस मंथ में हम मदर्स का ख्याल रखेंगे और डाइट में ऐड करेंगे विटामिन B6 और इसके साथ कुछ ऐसी चीजें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि बनाना, ड्राई फ्रूट्स, पोटैटोज। ड्राई फ्रूट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वॉलनट्स और आलमंड्स होते हैं और इसके साथ ही मखाना एक सुपर रिच फूड है जिसमें आपको कैल्शियम, पोटेशियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ फाइबर भी मिलता है। प्रेगनेंसी के फोर्थ मंथ में माँ को एनीमिया के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं और ये वो टाइम है जब बेबी को भी ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से होनी चाहिए। अगर बेबी तक ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंचेगा तो उसके टिश्यूज और ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा और यहाँ तक कि जो हम बेबी में माल फंक्शनिंग देखते हैं या उसके बॉडी पार्ट्स अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं वो ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने की वजह से है। तो ऐसे टाइम पे मदर को लेने चाहिए आयरन रिच फूड और आयरन के साथ साथ विटामिन C बहुत जरूरी है। आयरन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में तभी होगा जब प्रॉपर विटामिन C मिलेगा। तो आपको अपने डाइट में ऐड करना चाहिए पालक, बीटरूट, एप्पल्स, जैगरी, डेट्स और विटामिन C के लिए जितने भी आपको येलो फूड दिखते हैं जैसे कि लेमन, ऑरेंजेस, मौसमी, कीवी, ये सारी चीजें खानी चाहिए। प्रेगनेंसी के फिफ्थ मंथ में बेबी के बोन्स और टीथ का डेवलपमेंट होता है, तो इसके लिए मदर को कैल्शियम रिच फूड लेने चाहिए। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें आपको भरपूर कैल्शियम मिलेगा, तो नंबर 1 पे आती है सेसमे सीड्स यानी कि तिल, स्पेशली काले तिल। आप काले तिल के लड्डू खा सकते हैं, आप काले तिल को अपने कर्ड में या फिर अपने सब्जियों में मिला के भी खा सकते हैं। आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स खाने चाहिए जैसे कि दूध, दही, छाछ, पनीर। प्रेगनेंसी के 6th मंथ में होता है बेबी का ब्रेन और आईसाइट का डेवलपमेंट, तो इसके लिए चाहिए ओमेगा 3। ओमेगा 3 एंटीऑक्सीडेंट है। ओमेगा 3 हमारे हार्ट के लिए अच्छा है, एंटी एजिंग है, ये मदर और बच्चे दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं वॉलनट्स, आलमंड्स, फिशेस और फ्लेक्स सीड्स।
फ्लैक्स सीड्स को आप डेली सुबह रोस्ट करके इसके लड्डू बना के या फिर इसे कर्ड में मिक्स करके ले सकते हैं। प्रेगनेंसी के 7 मंथ में मदर को थोड़ा डिस्कंफर्ट हो सकता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए अपनी डाइट में ऐड करें फाइबर रिच फूड। फाइबर के लिए आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओट्स, होल ग्रेन खा सकते हैं, आप दलिया खा सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के 7 मंथ में जूसेस की जगह पे होल फ्रूट्स और होल वेजिटेबल्स को ट्राई करें। प्रेगनेंसी के 8th मंथ में बेबी की फाइनल ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है और इस टाइम पे माँ को स्ट्रेंथ की जरूरत है क्योंकि माँ को अपने बॉडी को डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करना है। तो ऐसे टाइम पे हड्डियों का, मसल्स का मजबूत होना जरूरी है। तो माँ को चाहिए प्रोटीन रिच फूड जैसे कि मिल्क से बनी चीजें, पनीर, दूध, दही, छाछ, स्प्राउट्स, दाल, ड्राई फ्रूट्स, एग और फिशेस। अब आता है फाइनल 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में माँ को कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि एनर्जी की जरूरत होती है, माँ की बॉडी को हाइड्रेशन की जरूरत होती है। ऐसे टाइम पे आपको खाने चाहिए एनर्जी रिच फूड जैसे कि डेट्स, कीवी, नारियल पानी। इस टाइम पे आप गुड़ और सोंठ के लड्डू भी खा सकते हैं। और अपनी बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन करना यानी पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो लास्ट मंथ में यूरिन भी बहुत ज्यादा आती है, बट फिर भी पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिए और अपनी एनर्जी, हाइड्रेशन को मेंटेन करके रखें क्योंकि ये ऐसा टाइम है आपको कभी भी लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है और हॉस्पिटल जाने की जरूरत रहती है। देखिए, प्रेगनेंसी एक इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड टाइम है। ये वो इम्पोर्टेंट 9 मंथ्स हैं जब आपकी बॉडी को और आपके बेबी को बहुत अच्छे फूड और न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो आप अपनी लाइफ में फूड के साथ कॉम्प्रोमाइज करें चलेगा, बट ये 9 मंथ अगर आपने कॉम्प्रोमाइज किया तो आपके बेबी को और आपकी बॉडी दोनों को लाइफ लॉन्ग सफर करना पड़ सकता है। अच्छे न्यूट्रिशन से ही आपकी इम्यूनिटी और बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, उसका ब्रेन शार्प होगा, बच्चा एक्टिव और स्मार्ट बनेगा। तो जो भी लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं वो ये सारी चीजें जरूर फॉलो करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।